To Mishika classes. Our today's topic is quiz based on Diwali. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दिवाली फेस्टिवल के ऊपर. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर इन विच मंथ दिवाली इज सेलिब्रेटेड. हिंदू कैलेंडर की अगर हम बात करें, हिंदू कैलेंडर्स कौन से होते हैं? जो हमारे हिंदी के मंथ होते हैं. हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र मास, इस मंथ के अकॉर्डिंगली दिवाली कौन से मंथ में सेलिब्रेट की जाती है, दिवाली कौन से मंथ में मनाई जाती है. इट वॉज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक. ये कार्तिक के मंथ में मनाई जाती है. और अगर हम बात करें अपने कैलेंडर की, तो इट ऑल जनरली फॉल्स इन द एंड ऑफ द अक्टूबर और द बिगिनिंग ऑफ द नवंबर. अगर हम बात करें कार्तिक मंथ कब होता है, या तो ये अक्टूबर के एंड में होता है या फिर नवंबर की स्टार्टिंग में पड़ता है. तो हिंदू कैलेंडर की अगर हम बात करें तो कार्तिक मंथ में मनाई जाती है. और अगर हम नॉर्मल कैलेंडर की बात करते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, तो एंड ऑफ द अक्टूबर और द बिगिनिंग ऑफ द नवंबर वी विल सेलिब्रेट द दिवाली. तो हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं. नाउ ड्यूरिंग विच मून फेज दिवाली इज सेलिब्रेटेड. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मून फेज? मून फेज किसे कहते हैं? जैसे अब मून आप देखते हैं डेली डेली चेंज होती रहती है उसकी शेप. एक दिन अमावस्या होती है जिस दिन कोई मून ही नहीं होता. एक दिन फुल मून होता है, इसको पूर्णिमासी कहते हैं, जिस दिन पूरा चांद हमें नजर आता है. एक दिन ऐसा होता है कि जिस दिन हमें हाफ मून नजर आता है, यानी कि आधा चांद नजर आता है. एक दिन बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा हमें नजर आता है, दैट इज कॉल्ड क्रिसेंट मून. ऐसा ही एक मून होता है जिस दिन हमें ऑलमोस्ट सारा, मतलब फुल तो नहीं होता बट फुल से कम, मैक्सिमम हाफ से ज्यादा मून नजर आता है, उसको हम क्या कहते हैं? गिप्स मून. तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा मून फेज है जिस दिन दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है. दैट इज द न्यू मून फेज. क्या आंसर है इसका? न्यू मून फेज. न्यू मून फेज का मतलब क्या होता है? उस दिन कोई भी चांद हमें नजर नहीं आता. मीन्स ये अमावस्या की रात को मनाया जाता है. क्या अर्थ क्या है और हम याद कैसे करते हैं? देखो, याद कैसे रखोगे कि अमावस्या की रात होती, न्यू मून फेस होता है. हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो दिवाली का फेस्टिवल होता है दैट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. ये रोशनी का त्योहार है, तो इसी वजह से ही आप इसको याद रख सकते हैं. ज्यादा चांदनी है, ज्यादा रोशनी हम अपने दीपक से जलाते हैं कि अंधकार में भी रोशनी जला रहे हैं. तो न्यू मून फेस. दिवाली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर हाउ मेनी डेज. दिवाली का जो त्योहार है वो कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, कितने दिनों तक ये त्योहार चलता है? द राइट आंसर इज 5 days. 5 days तक चलता है. सबसे फर्स्ट डे होता है दैट वाज अ धनतेरस. फर्स्ट डे को क्या कहते हैं? धनतेरस की कहा जाता है. सेकंड डे को क्या कहा जाता है? द नरका चतुर्थी डे और द छोटी दीपावली. इसको हम क्या कहते हैं? नरका चतुर्थ दिवाली, या फिर हम क्या कहते हैं इसको? छोटी दिवाली. द थर्ड डे वाज द मेन दिवाली. तीसरे दिन जो है द थर्ड डे होता है उसको हम दीपावली या दिवाली कहते हैं, जो मेन दिवाली होती है हमारी. द नेक्स्ट इज फोर्थ डे. फोर्थ डे को कहते हैं गोवर्धन पूजा डे. इस दिन गोवर्धन, जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं, उनकी गोवर्धन रूप की पूजा की जाती है. उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लिटिल फिंगर के ऊपर, इनकी सबसे छोटी उंगली के ऊपर पहाड़ को, गोवर्धन पहाड़ को उठाया था. जब गोकुल के अंदर क्या आ गई थी? बाढ़ आ गई थी, फ्लड आ गई थी. तो उसके वजह से वहां पर उन्होंने पूरे के पूरे 7 दिन तक उस पहाड़ को अपनी उंगली पे उठा के रखा था, सो दैट दे कैन सेव देयर नियर एंड डियर्स. ताकि वो गांव के लोगों को बचा सकें, अपने करीबियों को बचा सकें. उन सबको गोवर्धन पर्वत के नीचे लेके जाके उनकी रक्षा की थी. दैट्स व्हाई दिस डे वाज सेलिब्रेटेड. इसी वजह से ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है. द लास्ट डे वाज द भाई दूज. जो लास्ट का डे होता है दिवाली फेस्टिवल के दौरान, उसे कहते हैं भाई दूज, विच शोज द बॉन्ड बिटवीन द ब्रदर एंड द सिस्टर. जो क्या दिखाता है? वो दिखाता है भाई और बहन के बीच का प्यार जो है दिखाने का, वो जो दिन है वो उस दिन दिखाया जाता है. इस दिन भाई अपनी बहन को और रक्षा का वचन देते हैं, और जो बहनें हैं वो अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं. तो इन दिस वे द 5 days आर सेलिब्रेटेड. और इस तरीके से त्योहार, जो दिवाली का त्योहार है, वो कितने दिनों के लिए चलता है? 5 दिनों के लिए चलता है. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिवाली? दिवाली का दूसरा नाम क्या है? और ये नाम तो हम सबको पता है. द राइट आंसर इज दीपावली. व्हाट इज द आंसर? द दीपावली. दीपावली का मतलब क्या होता है? लाइट ऑफ स्ट्रिंग्स. यानी कि किसका?
रोशनी का त्योहार है ये, तो लाइट ऑफ स्टिक्स, पूरी की पूरी रोशनी की जाती है, लाइट कैंडल्स जलाई जाती हैं, ओके, कलरफुल लाइट्स लगाई जाती हैं, क्ले लैंप्स को जलाया जाता है, क्ले लैंप्स यानी कि मिट्टी के दियों को जलाया जाता है उसमें। अब ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि अभी भी ना बताया दैट वाज अ न्यू मून फेज। उस दिन क्या होता है, न्यू मून फेज के दिन हम दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, मींस कोई भी चांद, मतलब चांद हमें नजर नहीं आता। और ये कहा जाता है कि जो दिवाली का फेस्टिवल, दैट वाज द फेस्टिवल विक्ट्री ऑफ द लाइटनेस, विक्ट्री ऑफ द पॉजिटिविटी। विक्ट्री जो है, जीत होती है, किसकी जीत थी इसमें, पॉजिटिविटी की, रोशनी की जीत होती है ओवर द डार्कनेस, अंधेरे के ऊपर। तो अंधेरा है, अब आप जब चांद ही नजर आएगा तो रात को अंधेरा हो रहा है, तो उसके ऊपर हम अपने घरों में दीपक जलाते हैं, दिए जलाते हैं, लाइट्स जलाते हैं कलरफुल, और क्या करते हैं, अपनी जीत दिखाते हैं कि भाई हमने अंधकार पे जो है जीत पाई है रोशनी से। अगर अगर इसका हम सही अर्थ समझे तो वो क्या होता है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको खत्म किया जाए, और जो भी हमारे अंदर पॉजिटिविटी है उसको लेकर आया जाए, उसको सामने हम निकालें। इसी चीज का नाम ही दिवाली है, इसी फेस्टिवल का नाम ही क्या है, दीपावली। नाउ नेक्स्ट, इन विच ब्रिटिश सिटी दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। ये हम सबको पता है कि जो दिवाली जो फेस्टिवल, दैट इज अ इंडियन फेस्टिवल, ये इंडियन फेस्टिवल है, लेकिन एक ऐसी ब्रिटिश सिटी भी है जहां पर दिवाली बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े स्केल पे सेलिब्रेट की जाती है। तो व्हाट्स द नेम ऑफ दैट सिटी, उस सिटी का क्या नाम है। द नेम ऑफ दैट सिटी इज लेस्टर, दैट वाज इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर लेस्टर, दैट वेयर द दिवाली इज सेलिब्रेटेड एट अ वेरी लार्ज स्केल, बहुत ही बड़े स्केल पे सेलिब्रेट की जाती है यहाँ पर। नेम द डामन किल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा ऑन द दिवाली, दिवाली के दिन किस डेमोन, किस राक्षस का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, लॉर्ड कृष्णा ने किस राक्षस को मारा था इस दिन। द नेम ऑफ दैट डामन वाज अ नरकासुर, उसका डामन का, उस राक्षस का नाम क्या था, नरकासुर था। एंड दैट लॉर्ड कृष्णा किल्ड वन डे बिफोर द दिवाली, दैट वाज अ नरक चतुर्थी दिवाली, जिसको हम नरक चतुर्थी भी कहते हैं। तो उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने दीपावली, मतलब जो नरकासुर को मारा था, उसी वजह से, इन्हीं इसी के नाम पर, नरकासुर के नाम पर ही उसका दिवाली का नाम भी है, नरका चतुर्थी दिवाली कहा जाता है, छोटी दीपावली हम इसको कहते हैं। इसको भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। और इसमें जो है उनका जो सपोर्ट कर रही थी भगवान श्री कृष्ण का, वो कौन थी, उनकी वाइफ सत्यभामा। सत्यभामा सपोर्टेड इन दिस बैटल द लॉर्ड कृष्णा टू डिफीटिंग द नरकासुर, नरकासुर को डिफीट करने में, नरकासुर को हराने में उनकी वाइफ सत्यभामा ने उनका उनका सपोर्ट किया था। एंड बाय द ट्राइडेंट, त्रिशूल से उन्होंने, अपने सुदर्शन चक्र से जो है, अपनी जो पावर है, वेपन है, उससे जो है उन्होंने नरकासुर को मार दिया था। एंड तो इस दिन क्या किया था भगवान श्री कृष्ण ने, जीत हासिल की थी किसके ऊपर, बुराई के ऊपर। तो इसलिए इस त्योहार को विक्ट्री ऑफ द ट्रुथ ओवर द एविल भी कहते हैं, इसी वजह से इसका नाम ये भी है, सच्चाई के ऊपर अच्छाई की, सच्चाई और अच्छाई की जीत होना बुराई के ऊपर। इसी का त्योहार का नाम क्या है, दीपावली, दिवाली कहा जाता है इसको। नेम द इवेंट एसोसिएटेड विद लॉर्ड रामा ऑन दिवाली, दिवाली के उपलक्ष्य में भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा इवेंट है जो भगवान श्री राम के साथ हुआ था और वो दिवाली के दिन हुआ था, कौन सा लिंक है, कौन सा इवेंट है जो एसोसिएट करता है, उनको जोड़ता है, कनेक्ट करता है आपस में। द नेम ऑफ द इवेंट इज रिटर्न टू हिज किंगडम, वो अपने राज्य में वापस आए थे, कहाँ से आए थे वापस, आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाइल ऑफ द 14 ईयर्स, 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता माता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस आए थे इस दिन। और उनके वापस की खुशी में, उनके वेलकमिंग के लिए जो अयोध्या के लोग थे, अयोध्या वासी थे, उन्होंने जो है दीपक जलाए थे, दिए जलाए थे अपने घरों के अंदर, और रोशनी करी थी कि हमारे भगवान आज हमारे राज्य में अपने घर वापस लौट आए हैं, हमारे घर वापस लौट आए हैं। तो उनकी खुशी में भी दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। एंड द मेन इवेंट जो जुड़ा हुआ है उनके साथ वो कौन सा है, return to his kingdom after the completion of the exile of 14 years, 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद भगवान श्री राम अपने राज्य वापस लौटे थे। नेम द हिंदू गॉड एंड द गॉडेस वर्शिप ऑन द दिवाली, दिवाली पे किस भगवान की, हिंदू भगवान की पूजा की जाती, देवी भी की और देवता की।
द आंसर इज लॉर्ड गणेशा एंड माता लक्ष्मी। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की इस दिन पूजा की जाती है। इनकी जिस रूप की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी ने इस दिन भगवान श्री गणेश जी को अपना बेटे के रूप में अपनाया था उनको, तो उसी वजह से उन्होंने कहा था कि जो मतलब वैसे तो माता लक्ष्मी की पूजा विष्णु भगवान जी के साथ की जाती है, माता लक्ष्मी विष्णु भगवान जी की वाइफ है, बट इस दिन जो है पूजा माता लक्ष्मी की किन के साथ की जाती है, उनके ही बेटे श्री गणेश जी के साथ, पुत्र गणेश के साथ उनकी पूजा की जाती है। और जो भगवान श्री गणेश है वह हमारे लिए अच्छी किस्मत का हमें आशीर्वाद देते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, सब कुछ हमारे साथ बहुत अच्छा हो, हमारा गुड लक हमारे साथ दे, हमारा फॉर्चून। और माता लक्ष्मी हमें प्रॉस्पेरिटी का, सुख समृद्धि का, वेल्थ का आशीर्वाद देते। तो ये पूजा जो है रात को की जाती है। Who attained the मोक्ष ऑन द दिवाली? दिवाली पर कौन से ऐसे जो मतलब महान थे जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी, मीन्स दे अटेन्ड द लिबरेशन, जिन्होंने मुक्ति पाई थी, कौन थे वो? ही वॉज द महावीरा। द नेम वाज, क्या नाम था उनका? महावीरा था। फुल नेम था तिरंतकारा महावीरा। व्हाट द फुल नेम? तिरंतकारा महावीरा। And this day, Diwali, was a mark as the end of the year of the Jainism. जैन जो है बेसिकली जो जैन रिलीजन है, वो दीपावली को अपना एंड ऑफ द ईयर मानते हैं। अपने साल का जो आखिरी दिन है वो दिवाली के दिन माना जाता है, क्योंकि उस दिन उनके भगवान श्री तिरुवंतरम महावीरा ने क्या लिया था? मोक्ष प्राप्त किया था, लिबरेशन ले लिया था इस दिन से। कौन थे ये? He was a commemorate the passing of their 24th Tirunakara Mahavira and his achievement of the मोक्ष। जो पूरा का पूरा जो सेलिब्रेट किया जाता है वो इसी के लक्ष्य में वो करते हैं। Which Indonesia island is famous for Diwali celebration? कौन सा इंडोनेशिया आइलैंड है जो दिवाली सेलिब्रेशन के लिए फेमस है? The name of that island is Bali. Bali is famous for the Diwali celebration. Here the Indian descendants follow the same rituals that as in Indians. इसमें जो यहाँ पर जो जो भी मतलब कह सकते हैं जो रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो इंडियंस की तरह ही मनाए जाते हैं। दैट्स व्हाई जो बाली है वो जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है? द बिल्कुल सेम इंडोनेशिया आइलैंड के अंदर जो बाली है वो दिवाली सेलिब्रेशन बिल्कुल इंडियंस की तरह ही करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द दिवाली इन वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल के अंदर जो दिवाली है वो किस तरीके से सेलिब्रेट की जाती है, क्या नाम क्या है उसका, और वो क्या ऐसा स्पेशल करते हैं? दे सेलिब्रेटेड काली पूजा। इस दिन वो काली पूजा करते हैं। द लेट नाइट दे वर्शिप द काली माता। इसमें जो लेट नाइट मतलब बहुत ज्यादा रात हो जाती है तब उसमें वो काली माता की पूजा करते हैं। दे ड्रॉ द रंगोलीज एंड दे वर्शिप द, और माना जाता है रंगोलीज क्यों बनाते हैं वो रात को? सो दैट द एंसेस्टर्स और द पृथ्वी पुरुष, जो हमारे जो पितर महाराज हैं, वो सब उनके ऊपर आके और हमें क्या करें? हमें आशीर्वाद दें, हमारी सुख समृद्धि के लिए हमें आशीर्वाद दें, वेल्थ के लिए, गुड लक के लिए, गुड फॉर्चून के लिए हम सबको आशीर्वाद दें। तो इन इस वजह से घरों के बाहर रंगोली सेलिब्रेट की जाती है। एंड काली पूजा वाज डन एट द लेट नाइट। व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द अभयंग स्नान ऑन द दिवाली? जो अभ्यंग स्नान है दिवाली के फेस्टिवल पे, ऐसा क्या चीज है जो वो स्पेशल है उसकी? फर्स्ट वाज द, on this day the oil bath was taken in the early morning. सुबेरे जल्दी उठ के क्या किया जाता है? ऑयल स्नान यानी कि तेल के साथ स्नान किया जाता है। एंड दिस वाज डन ऑन द नरक चतुर्थी डे। ये किस दिन किया जाता है? जिस दिन नरक चतुर्थी का दिन होता है, मींस अ डे बिफोर द दिवाली। ओके, द सेकंड डे ऑफ द दिवाली फेस्टिवल भी कह सकते हो आप। तो उस दिन क्या किया जाता है? तेल के साथ स्नान किया जाता है। ये कस्टम है स्पेशल, सो दैट, और ऐसा क्यों करते हैं? सो दैट दे नेवर गो टू द नर्क और द हेल, दे ऑलवेज दे फ्रॉम द एंटायर टू द एक्सटायर, मतलब अंदर से लेकर बाहर तक वो सब जगह से वो शुद्ध हो, प्योर हो, और उनके अंदर कोई भी बुराई ना रहे। तो दे दैट्स व्हाई दे टेक द ऑयल बाथ। वेयर इज हरी दिवाली सेलिब्रेटेड? हरी दिवाली कहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है और क्यों सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से करते हैं?
हरी दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड इन द मलेशिया। मलेशिया के अंदर हरी दिवाली सेलिब्रेट करी जाती है अकॉर्डिंग टू द मलेशिया, दैट वाज द अस्वायुजा मंथ। अस्वायुजा मंथ होता है मलेशिया के अकॉर्डिंगली, उस दिन ही सेलिब्रेट की जाती है। एंड अवर हिंदू कैलेंडर्स के अगर अकॉर्डिंगली हम बात करें, दैट वाज द सेवंथ मंथ। सेवंथ मंथ होता है हमारे हिंदू कैलेंडर्स के अकॉर्डिंगली। इस दिन क्या करते हैं लोग, दे टेक बाथ इन द ऑयल, ऑयल में नहाते हैं। दे डन प्रेयर्स इन द टेम्पल्स, मंदिरों में पूजा करते हैं। दे एक्सचेंज द गिफ्ट्स बिटवीन द फ्रेंड्स एंड द रिलेटिव्स। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को गुड विशेस देते हैं। बिल्कुल द सेम वे से जैसे हम लोग अपनी दिवाली पूजन इंडिया के अंदर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द वेयर इज द लाम क्रियोंग इज सेलिब्रेटेड। जो लाम क्रियोंग है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? दैट वाज इन थाईलैंड। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? थाईलैंड में लाम क्रियोंग सेलिब्रेट किया जाता है। It was celebrated on the full moon day on the 12th month of the Thai calendar. अगर हम थाई कैलेंडर की बात करें तो उसमें जो थाई कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो 12th मंथ होता है, उस दिन फुल मून डे के दिन जो है लाम क्रियोंग को सेलिब्रेट किया जाता है इन द थाईलैंड। क्या करते हैं इसमें? द लैम्प्स आर मेड ऑफ द बनाना लीव्स। बनाना लीव्स की हेल्प से, जो केले के पत्ते होते हैं उसकी हेल्प से लैम्प्स बनाए जाते हैं। इंसेंस उसमें जो जलाया जाता है उनको, दे रिलीज द वाटर ऑल्सो, उसको जलाने के बाद उसमें से वाटर को रिलीज किया जाता है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, दे ऑफर ग्रीट्स, एक दूसरे को विशेष देते हैं। दे ऑफर स्वीट्स, वो एक दूसरे को मिठाई देते हैं। दे ऑलवेज ऑल्सो विशेष द बेटर फ्यूचर, वो एक दूसरे के लिए अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। अनलाइक वाटर बॉडीज द स्काई इज ऑल्सो लाइट विद द एक्सेप्शनल फायरवर्क। और साथ ही साथ जो मतलब स्पेशली जो इसमें जो मेन जो है उनका मोटो, वो मतलब जो है, जो मेन जो होता है वहाँ पे वाटर बॉडीज का जो देखने को वो होता है, क्योंकि वाटर को फ्लो करवाना ही मेन उसका मोटो होता है उनका जो थाईलैंड में, लाइटनिंग के साथ साथ। तो वहां पर और फायर वर्क जो होता है वो ट्रिमेंडस होता है, बहुत ही सुंदर होता है। नेक्स्ट वाज द वेयर इज द त्योहार सेलिब्रेटेड। त्योहार कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? त्योहार वो सेलिब्रेटेड इन नेपाल। नेपाल के अंदर त्योहार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है सेम एज अवर। दे आल्सो सेलिब्रेटेड त्योहार 5 डेज, 5 डेज के लिए सेलिब्रेट किया त्योहार फेस्टिवल। ओके, इन दिस डे एसोसिएटेड विद द यमा पूजा। यमा पूजा मतलब जो यम महाराज है, जो डेथ के गॉड है, मृत्यु के देवता है यमा गॉड, उनकी पूजा से स्टार्ट किया जाता है। सेकेंड डे जो है दे सेलिब्रेट आफ्टर द, ये जो ऐसा ये फेस्टिवल है जो वो सेलिब्रेट करते हैं, जो सबसे बड़े स्केल पे किया जाता है। दे प्रे पेड their regards to, they worship the crows, the cows, the dogs, their long lives along with the humans। humans के साथ साथ ये जो उनके घरों में जो एनिमल्स हैं, क्रोज, काउस, डॉग्स, उन सबकी भी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। आफ्टर दैट ऑन द डे ऑफ द कुकुरथियार, जो कुकुरथियार जो डे होता है उस दिन दे वर्शिप फॉर द डे ऑफ द डॉग्स, उसको डे ऑफ द डॉग्स भी कहा जाता है। एंड देयर इन द नेपाल देयर वाज अ, इट वाज ऑन द सेकंड डे, जो 5 डेज का फेस्टिवल है उसमें सेकंड डे होता है कुकुर त्योहार का डे। और उस दिन क्या होता है, एक नेशनल हॉलीडे भी वो करते हैं और दे सेलिब्रेट दिस दिवाली एज अ वेरी वेरी लार्ज स्केल, बहुत ही बड़े स्केल पे वो सेलिब्रेट करते हैं। नेम द इंडियन आर्ट ड्रॉन ऑन द डोर स्टेप्स ड्यूरिंग द दिवाली। दिवाली के फेस्टिवल के दौरान पर ऐसी कौन सी आर्ट फॉर्म है जो हमें डोरवेज पे, डोर स्टेप्स पे बाहर दिखने को मिलेगी, घरों के मतलब घर के जो डोर स्टेप्स है जहाँ से आपकी मेन एंट्रेंस होती है वहां पर देखने को मिलेगी? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट आर्ट फॉर्म? The name of that art form was the Rangoli. क्या नाम है उस art form का? Rangoli. Rangoli is an Indian art form which was made with the help of the floor. आटे से बनाई जाती है with the different colors, कलर से बनाई जाती है। And with the wood, जो wood की आपकी जो sawdust होती है, जो wood dust होती है उससे बनाई जाती है। With flowers, फ्लावर से बनाते हैं। कैंडल्स, दियास, बहुत ही अलग अलग तरीके से रंगोली को सेलिब्रेट मतलब बनाया जाता है। और उसको इससे क्या करते हैं, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, सो दैट द माता लक्ष्मी एंड द लॉर्ड गॉड गणेशा कम टू अवर हाउस एंड ब्लेस अस विद द गुड फॉर्च्यून एंड विद द प्रॉस्पेरिटी। हमें आशीर्वाद दें हमारी तरक्की के लिए और हमारे अच्छे भविष्य के लिए। That's all for today's class. Still you have any doubt, you want to ask any question regarding Diwali, you can ask. Thank you.